नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देशटूर उपाध्याय। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से किए गए हमले के बाद से ही चीन की हवा निकली हुई है। एक तरफ तो भारत चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरकर भारी नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों का दगाबाज चीन पर इतना बड़ा दबाव बढ़ गया है कि ड्रैगन भीगी बिल्ली बना हुआ है। तो वहीं गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या को लेकर शी जिनपिंग को अपने ही मुल्क में जनता का गुस्सा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अभी तक ना तो मारे गए चीनी सैनिकों के आंकड़े जारी किए हैं और ना ही उनके नाम, जिसकी वजह से सैनिकों के परिवार काफी परेशान हैं। गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों के बाद कई सैनिकों के परिजनों ने चीन की सोशल मीडिया साइट्स वीवो और अन्य पर शी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। वो लगातार सरकार से कह रहे हैं कि चीनी सरकार सैनिकों के नाम बताए जो घटना में मारे गए हैं, क्योंकि भारत ने तो इस झड़प के तुरंत बाद ही अपने शहीद जवानों के नाम और उनकी संख्या भी जारी कर दी थी और पूरे देश ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पूरे सम्मान के साथ शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी गई। मगर चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब तक तो खबरें ये थी कि भारतीय जवानों ने चीन के 45 से 50 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, मगर अब सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के बेटे और पूर्व मिलिट्री ऑफिसर यांग जिनाली ने गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या को लेकर जो दावा किया है, उसने शी जिनपिंग की तो पोल खोलकर ही रख दी है। साथ ही भारत में बैठे चीन के चाटुकारिता गैंग के मुंह पर भी करारा तमाचा जड़ने का काम किया है। जी हां, यांग जिलानी ने दावा किया है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों 100 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीनी सरकार जानबूझकर आंकड़ा नहीं जारी कर रही है। यांग ने कहा है कि अगर बताया तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। वाशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल में यांग ने लिखा है कि लंबे समय से पीएलए चीन की सत्ता का मुख्य हिस्सा रहा है। अगर देश की सेवा में कार्यरत पीएलए कैडर की भावनाएं आहत होती हैं, तो ये रिटायर सैनिकों के साथ मिलकर देश की सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेगा। बीजिंग को डर है कि अगर वो ये मान लेता है कि भारत से ज्यादा उसके अपने सैनिक मारे गए थे, तो देश में अशांति फैल सकती है और सत्ताधारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता भी दांव पर लग सकती है। चीन के पूर्व मिलिट्री ऑफिसर और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के बेटे यांग जिनाली के इस बड़े खुलासे के बाद भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। पूर्व मेजर सुरेंद्र पुनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी में चीन के 100 से ज्यादा सैनिकों को मारा था। ये और कोई नहीं बल्कि चीन के ही पूर्व सैनिक यांग जिनाली कह रहे हैं, जिनके पिता सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। इस खबर से भारत में मौजूद चीन प्रेमियों के घर आज मातम मनेगा। तो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 100 से अधिक है। ये बात चीनी सैन्य अधिकारी ने स्वीकार की है। खैर, यांग जिनाली ने जो खुलासा किया है वो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई जैसे लोगों के लिए करारा जवाब है, जो मोदी विरोध में अंधे होकर ये कह रहे थे कि झड़प में एक भी चीनी जवान नहीं मारा गया था, बल्कि सारे जवान हमारे ही शहीद हुए थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।